मित्रों नमस्कार। एक आज दिग्विजय सिंह का वो वायरल हो रहा है कि उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया है एक पाकिस्तानी पत्रकार से कि 370 हट गया कश्मीर से, मुझे बड़ा कष्ट है इसका। मोदी सरकार सांप्रदायिक है, तमाम सेनाओं के बारे में उनके नाप शनाप बयान सुनते ही रहते हैं। नहीं है, अभी कांग्रेस है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस के चुनाव नज़दीक हैं कुछ राज्यों में, अब उसका एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए एक प्लान्ड गेम चलेगा। उसमें एक टीम में दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर ऐसे नेता रहेंगे जो अपना आतंकियों के घर जाएंगे, आतंकियों के समर्थन में बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं के समर्थन में बोलेंगे तो उस वर्ग का वोट हमें मिलेगा। और दूसरा वर्ग है सोनिया, राहुल, प्रियंका, तो ये रुद्राक्षी माला कुर्ते के ऊपर पहनेंगे, गेरुआ पहनेंगे, मंदिरों की जगह जगह पूजा करेंगे। ये बहुत देशद्रोही परिवार है और बहुत देशद्रोही पार्टी है, मैं कहता हूँ। और 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन हुआ और ये मेरी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी कि 4 लाख कश्मीरियों को मार के निकाल दिया गया, बलात्कार हुआ, उनका कत्ल हुआ। और अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग को, इसे अगर मॉब लिंचिंग नहीं मानते हैं तो दुनिया में कोई मॉब लिंचिंग हुई ही नहीं। और दुनिया की आज़ाद भारत की एक सबसे शानदार घटना, 2 घटनाएं, अगर राम मंदिर निर्माण, उससे भी बड़ी घटना मैं मानता हूं 370 और 35A हट जाना। ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था जब 370 और 35A हटा, जिसका कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया, सेक्युलरों ने जमकर विरोध किया। और आज तक किसी भी सेक्युलर दल ने, चाहे कांग्रेस हो, वामपंथी हो, सपा बसपा, मान छोटे प्लेयर हैं लालू, इन लोगों ने कभी 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बोला ही नहीं। और आपको बता दें, इतनी क्रूरतम हत्याएं हुई हैं, कुछ हत्याएं मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपको लगेगा कि अरे इस पे इन लोगों को इतनी चुप्पी क्यों हो जाती है। और 1-1 लाख की हत्या पे इतना वहां पूरी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है कि कोई दिल्ली से भाग के आ रहा है, कोई कलकत्ता से भाग के जा रहा है, कोई कहीं से भाग के जा रहा है, ओवैसी कहीं से आ रहे हैं, सब 1-1 लाख की हत्या हुई थी और 4 लाख भगा दिए गए थे बेचारे। 25 जनवरी 1998 को 4 हिंदू परिवारों में से 23 लोगों की, 4 हिंदू परिवारों में 23 लोगों की गोलियों से भून के हत्या कर दी गई थी। धामा नरसंहार कहा जाता है। 17 अप्रैल 1998 के एक हिंदू परिवार के 27 लोगों को मार डाला गया था, गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें 11 बच्चे थे। 11 बच्चे थे, ध्यान दीजिएगा। डोडा में 14 अगस्त 93 को जब पाकिस्तान का तथाकथित स्वतंत्रता दिवस होता है, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए बस से उतार के 15 हिंदुओं को मार डाला गया था। 2000 में पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों को गोलियों से भून डाला गया था, 30 अमरनाथ यात्रियों को। 20 मार्च 2000 को 36 सिख भाइयों को गुरुद्वारे में घुस करके मार डाला गया था। 2003 में 24 हिंदुओं को पुलवामा में मार डाला गया था। 2002 में 29 हिंदू मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया था। ये मॉब लिंचिंग नहीं थी, ये हिंदू मरे, हिंदू का खून पानी होता है। और दिग्विजय सिंह को बड़ा नाटक कर रहा है, ये प्रियंका आचमन करेंगी गंगा जल का, वो रुद्राक्ष पहनेगा, ये नाटक। और बटाला हाउस के आतंकियों के मरने पर दिग्विजय सिंह उनके घर आजमगढ़ गए और सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई। उनके सबसे प्रियतम लोगों में एक सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया जी आतंकियों के मरने फूट फूट कर रोई। और शहीद शर्मा को फर्जी बता दिया, कुछ पार्टियों ने फर्जी, उनके मतलब उनको फर्जीफिकेशन पूरा घोषित कर दिया शहीद शर्मा को, जिनको अब जाके वो मिला। और ये काम 56 इंच वाला ही कर सकता था, जिसका 56 इंच का कलेजा होगा वही ये काम कर सकता है कि 370 झटके में खत्म, 35A खत्म और कश्मीरी हिंदुओं को बसाने का काम शुरू। और आप ये जान लें कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाकों में, जगहों में कश्मीर थी। उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। मारा उसे तहस नहस चौपट कर डाला। केसर के बगीचे कश्मीरी हिंदुओं के थे, सेब के बगीचे हिंदुओं के थे, लकड़ी के उद्योग उनके थे। इन्होंने अचानक, और यहाँ बैठे रहे पश्चिम बंगाल की तरह, और अचानक एक दिन उठे माइक से अनाउंस करके मस्जिदों से कि जवान लड़कियों को छोड़ के चले जाओ और इस्लाम से और छोड़ के भाग जाओ। मस्जिदों से, जहां बताते हैं कि देश के लिए, खुशहाली के लिए मन्नत मांगी गई। तमाम आतंकी घटनाएं मस्जिदों से होती हैं। सेना के जवानों को मारा जाता है, मस्जिदों से अचानक निकलते हैं, मार देते हैं।
और इनका ये टूल किट, ये इसी टूल किट के हिस्सा है, जो टूल किट टिकैत वाला है उसी टूल किट के हिस्सा हैं। ये विदेशों से इनकी फंडिंग होती है, इनको मदद मिलती है। चुनाव नजदीक है, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ की चीजें पूरे देश की दशा दिशा प्रभावित करती हैं। तो इसको अब एक नया नाटक शुरू करेंगे कि कुछ उधर रोएंगे कुछ इधर रोएंगे। और मित्रों बता दूं, पश्चिम बंगाल में जैसे पत्रकार लोग ग्राउंड जीरो पे एक रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाके जो भीषण अत्याचार हो रहा है वहां पे हिंदुओं के साथ, और कर कौन रहा है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब भीषण अत्याचार कर रहे हैं, दुकानों से टैक्स ले रहे हैं वसूली, और किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है कि जाके ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके दिखा दे। वहां कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और दिल्ली में बैठ के, लुटियन जोन में बैठ के बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट, बढ़िया बढ़िया सेक्युलरिज्म के कबूतर उड़ा रहे रहते हैं। मनमोहन सिंह JKLF का हेड था, यासीन मलिक, उसकी एक पाकिस्तानी से शादी हुई है, उसने किया है। और मनमोहन सिंह PMO में उसे बुला के मिले थे, जिसके ऊपर सैकड़ों सेना के जवानों की हत्या का आरोप है, उसके ऊपर FIR है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में उससे मिल रहे थे, ऐसे मिल रहे थे जैसे लग रहा था कि दामाद से मिल रहे हैं। और इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये बता रहे हैं 370 का इनको कष्ट। और पाकिस्तान से मणिशंकर अय्यर जाएंगे तो कहेंगे पाकिस्तानियों हमें सपोर्ट करो, चुनाव जीते। आखिर पाकिस्तान किसी कहीं ना कहीं, मणिशंकर अय्यर ये समझते होंगे ना कि किसी को प्रभावित कर रहे हैं, पाकिस्तान से इशारा होगा तो वो वोट करेंगे इनको। केजरीवाल को किसने वोट दिया बड़ी संख्या में, एक मुश्त, वो इशारा जिधर होता है उधर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका पाकिस्तान का प्रेम, और ये और पाकिस्तान एक ही उसके दो हिस्से हैं। और ये नौटंकी बताएं कि कांग्रेस आज़ादी, अरे गांधी जी के परिवार के कोई अता पता नहीं है। पता चला उनके घर की, उनकी कोई ग्रैंड डाटर कोई है अफ्रीका में पकड़ी गई है, और गांधी जी के परिवार का पता नहीं, नकली गांधी बन के इन लोगों ने पूरा शासन सत्ता का मजा लिया। हवाई जहाज में बैठ के केक काटा करते थे, गरीबी हटाओ का नारा। और मित्रों सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि कश्मीर के हिंदू मारा जाए तो घटना, दुर्घटना, और उसपे सारे मौन बढ़ा दें। और अगर एक आतंकवादी मार दिया गया तो उसपे हो हल्ला, सेकुलरिज्म, सेना का अत्याचार, खून की दलाली शुरू। यहां तक कि तो पाकिस्तान पे हमला करने के खिलाफ हो गए थे। 2-2 बार पाकिस्तान में घुस के मारा जब हमारे जवानों को शहादत हुई। तो भैया ये मैं 56 इंच और मैं अपने घर के आगे यह मकान बिका हुआ का बोर्ड नहीं लगने देखना चाहता। इसलिए मैं मोदी जी को अंतिम दम तक, योगी जी को अंतिम दम तक समर्थन देता रहूंगा, करता रहूंगा। और आपसे भी निवेदन कि आप समर्थन देते रहें, करते रहें। और पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह होने जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल, मेरा अपना अंदाजा है कि जो 80-88 भाजपा के MLA हुए हैं, इससे राज्यसभा में हमको काफ़ी मदद मिलेगी। और भाजपा ने वहाँ बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है, जबकि सारे प्रशासनिक हमला सब बहुत खिलाफ होने के बाद 80 सीट, इससे हमको राज्यसभा में मदद मिलेगी। और हो सकता है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए। और राष्ट्रपति शासन जिस तरह महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर सरकार चला के एक झटके में मारा, सरकार खत्म, कहे राष्ट्रपति शासन में सारे संवैधानिक काम करके 370, ये उसी तरह का काम होगा कि एक दिन अचानक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी। और उस दिन ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मार के भगाए जाएंगे। और देश के कई इलाकों में शुरू हो गया है, रोहिंग्याओं की पहचान, रोहिंग्याओं की शुरू हो गई, निकाले जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और जम्मू को बहुत बड़ा अपना अड्डा बना लिया है, जम्मू और पश्चिम बंगाल। तो मेरा मित्रों निवेदन है कि मोदी का समर्थन तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए, जब तक आपको ये न लग जाए कि अब हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं रह गई है, अब हमें ये भय नहीं रह गया है कि आने वाले दिन में मुझे भी अपने घर के आगे यह बोर्ड लगाना पड़ेगा कि मेरा मकान बिकाऊ है, सस्ते में खरीद लो, मैं छोड़ के भागना चाहता हूं। तो मित्रों मेरा निवेदन यही था। और आप जरा कांग्रेस का इतिहास पढ़िएगा, कांग्रेस का इतिहास, ये कभी देशभक्त नहीं रहे, ये गांधी परिवार कभी देशभक्त नहीं रहा है। इन्होंने श्रीलंका में अपने तमिल भाइयों को मरवाया है, अपने सेना भेज के अपने ही भाइयों को अपने भाइयों से मरवाया। हमारे यहाँ की सेना बहुत अनुशासित है, वो कलेजे पे पत्थर रख के वहाँ तमिल भाइयों को मारने गए थे अमेरिका के इशारे पे, राजीव गांधी के कहने पे। ये कभी देशभक्त नहीं रहे हैं। और गांधी परिवार को सबसे गद्दार परिवार मानता हूँ, उसके बाद मुलायम सिंह, लालू और वामपंथियों को मैं मानता हूँ। धन्यवाद।